हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए हैवी वर्क ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो लेके आई हूँ। इसके लिए हम ब्लाउज़ के जो फ्रंट पार्ट होता है सीधी साइड से रख लेते हैं और उस पर अस्तर को फिक्स करके जैसे भी हमारा नेक दिया हुआ है उस पर हम उस तरीके से निशान लगा के फिर सिलाई लगाते हैं। आपको नेक की जितनी भी लंबाई चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6.5 पे लगाया हुआ है क्योंकि मुझे 6 नेक रेडी करना था। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। कटिंग करने के बाद में हम अस्तर को बैक साइड में पलट देंगे और इस तरह से सिलाई लगा के हमारा नेक रेडी हो गया। तो हमारा फ्रंट पार्ट नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। इस जो कट करके नेक को कपड़े पे फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम अपने ब्लाउज पे फिक्स करेंगे। तो हमने इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसका सेंटर पार्ट निकाल के नेक को फिक्स किया है इस तरह से और इस पे हम अब सिलाई लगाएंगे। गाइस अगर आपको बुकरम पे ये नेक कट करना ना आए, ये डिज़ाइन कट करना नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस तरह से हम प्रॉपर इस पे बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। हमने जहाँ से सिलाई लगाना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, हम वहीं पे सिलाई को अब फिनिशिंग पॉइंट पे लाके फिनिश करेंगे। ये देखिए हमने यहीं से सिलाई लगानी शुरू की थी और अब यहीं पे ख़त्म की है। पिंस को हटा के अब हम इसका मार्जिन जोड़ते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अगर आप बुकरम पे नेक जमाते हैं इस तरह से और छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं, उनके कॉर्नर्स को अच्छे से क्लियर कर देते हैं तो आपकी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हम इसके कॉर्नर्स को अच्छे से कट्स लगा के फिनिशिंग देंगे क्योंकि हमें नेक जो होता है वो बुकरम जो होता है वो बैक साइड को पलटना होता है और जब हम कट्स लगाते हैं तभी हमारे कॉर्नर्स क्लियर आते हैं। तो ये देखिए हमने इसको पलट लिया था। अब इस पे हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। हमें किनारे किनारे अच्छे से कपड़े को क्लियर करते हुए सिलाई लगानी होगी इस तरह से। देखिए कॉर्नर्स कितने अच्छे से सेट हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कट्स क्यों लगाते हैं। कट्स इसीलिए लगाते हैं जिससे कि नेक के जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें क्लियरिटी आए। तो हम अच्छे से फिनिशिंग देते हुए अपने पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए लगभग पूरी सिलाई लग चुकी है और ये हमारा नेक इस तरह से सेट हो गया। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सेट हुआ है। उसके बाद में अब ये हम 9 इंच की लंबाई का और 4 इंच की चौड़ाई का इस तरह से कपड़ा लेके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसके मिड पार्ट को हम निकालेंगे, उसमें सिलाई लगा के जहाँ पे हमने सिलाई लगा थी वहाँ से हम एक इस तरह से इसको सिलाई लगा के एक बो तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो ये एक बो रेडी हो गया। अब हम 3 इंच का एक फैब्रिक लेंगे और उसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और अब जो इसके हमें साइड में है वहाँ पे भी सिलाई लगा के दोनों तरफ से इसको बंद कर देना। अब हम बीच में थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे इस तरह से, या आप चाहें तो आप सिलाई नहीं भी लगाइए, बीच में छोड़ दीजिए और फिर उसको हम इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेंगे खुले हुए पार्ट में भी। और इसका अब हम सेंटर पार्ट निकालेंगे जिसमें हम चॉक की हेल्प से निशान लगाएंगे। ये देखिए इसका सेंटर पार्ट ये है और अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले वाले बो में किया था
वैसा ही हमें इसमें भी करना है। तो जो भी हमने निशान लगाया हुआ है सेंटर पार्ट में, ऐसे वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और दोनों बो बन के रेडी हो गया है। अब हमें इन दोनों बो को इस तरह से अटैच करना है। आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं और सुई से भी। तो मेरी मशीन इस पे चल नहीं रही थी क्लियरिटी से, इसलिए सुई की हेल्प से इसको साथ में टक कर लिया। तो ये देखिए, ये शेप इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इसको ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उसका मिड पार्ट निकालते हुए निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को सुई की हेल्प से टक कर लेंगे। गाइस, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपकी मशीन चलती है तो आप मशीन से भी फिक्स कर सकते हैं। और अब ये फैब्रिक बटन हम सुई की हेल्प से इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा क्लियर हो गया। फ्रंट पार्ट देखा ही था आप लोगों ने, और ये रही इसकी स्लीव्स। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर को जोड़ेंगे। उसके लिए हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को सीधा और बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और इस तरह से मैच करते हुए हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से, याद रखिएगा शोल्डर में हमेशा डबल सिलाई लगाइए। तो इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया। और अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम दूसरे साइड के भी शोल्डर को इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब ये रही स्लीव्स। तो देखिए, जिस तरह से स्लीव्स छटी हुई हैं वो उस तरफ के हिस्से की तरफ जोड़ी जाएंगी। स्लीव्स जोड़ने के लिए आप ब्लाउज़ को सीधा रखिए और स्लीव्स को उल्टा रखिए, उसका मिड पार्ट निकाल के, और सेंटर से मैच करते हुए आप प्रॉपर सिलाई लगाते जाइए। तो इस तरह से आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो ये देखिए, हमारी दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम फिनिशिंग के लिए पहले सीधी साइड से एक निशान लगाएंगे आधा इंच पे। उसके बाद में इस तरह से पलट के हम बैक साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया। प्लीज़ गाइस बताइएगा कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।